बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 6 का मैथ का आज हमारा 29th लेक्चर है। एक्सरसाइज है 4A। आज हम इनको स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग। क्या करना है, आपने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो इसको हम सोल्व कर लेते हैं। हमारा पहला ही नंबर है 360। इसको डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि ये छोटे छोटे नंबर पे किस पे डिवाइड हो सकता है जो कि प्राइम नंबर हो। तो आप देखें तो इसके एंड पे 0 आ रहा है। यहाँ पे आप अपना रिकॉल करें जो आपने लॉज याद किए थे नंबर्स का मल्टीपल फाइंड करने के लिए, कौन सा नंबर किस पे डिवाइड हो सकता है, तो उन नंबर के रेफरेंस से या उन लॉज के रेफरेंस से आप इन नंबर को फाइंड कर सकते हैं। तो जो कि एंड पर 0 आ रहा है, इट मीन्स कि हमारे पास ये 2 पर डिवाइड हो सकता है, तो हम 2 पे डिवाइड कर लेंगे। 2 1 जार 2, 1 रिमाइंडर आएगा 6 का मिलकर वो 16 बना देगा, तो 2 8 जार 16 हो जाएगा। और उसके बाद 0 वैसे का वैसे ही हम नीचे उतार लेंगे। इससे आगे चलते हैं। अगेन ये 2 पर डिवाइड होगा, 2 9 जार 18 बन जाएगा और 0 हम नीचे उतार लेंगे। अगेन ये 2 पर डिवाइड हो सकता है, तो 2 4 जार 8, 1 रिमाइंडर आएगा वो 0 के साथ मिलकर 10 बना देगा, तो 2 5 जार 10 बन जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप चलें। अब आप देख सकते हैं कि ये नंबर 2 पे डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसके एंड पर 0 2 4 6 या 8 नहीं आ रहा। इससे आगे चलें। अब हम देखते हैं 3 पर डिवाइड हो सकता है या नहीं। तो 3 के लिए हमारा लॉ था कि दोनों नंबर्स का, या जितने भी नंबर्स हों डिजिट्स हों उसके अंदर, उनका सम आपके पास 3 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 5 और 4 को अगर सम किया जाए तो 9 आता है, जो कि 3 का मल्टीपल है या 3 पे डिवाइड हो सकता है। इट मीन्स कि ये नंबर 3 पे डिवाइड किया जा सकता है। तो 3 1 जार 3, 1 रिमाइंडर 15, 3 5 जार 15 बन जाएगा। उसके बाद अगेन डिवाइड करें, 3 5 जार 15 एंड 5 1 जार 5, और ये हमारा नंबर ये पूरा पूरा डिवाइड कर लिया हमने इसको। तो इसके अगर आपसे कहा जाए कि फैक्टर्स लिख लें, तो हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 5। 3 दफ़ा हमारे पास 2 आ रहा है, 2 दफ़ा 3 आएगा और 1 दफ़ा 5 आ जाएगा। अगर आप ये देखें तो ये तमाम नंबर जो हैं ये प्राइम नंबर्स हैं, तो अगर ये हमारे फैक्टर बन गए हैं, ये प्राइम फैक्टर्स इसके कहलाएंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं जी। थर्ड पार्ट है 5 1 8 4। इसको भी आपने डिवाइड करना है, तो इसको हम स्टार्ट करते हैं। अगेन 2 से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 2 2 जार 4, 1 रिमाइंडर आएगा 11 से मिलकर 1 से मिलकर 11 बना देगा। 2 5 जार 10, वहाँ से रिमाइंडर 1 बचेगा, 8 से मिलकर ये 18 बना देगा। 2 9 जार 18 और 2 2 जार 4। उसके बाद अगेन 2 पे डिवाइड कर लें। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 1 रिमाइंडर 1 9 से मिलकर 19 बना देगा। 2 9 जार 18 यहाँ से 1 बाकी बचा या रिमाइंडर आया जो कि 12 से मिलकर 2 6 जार 12। हम इसको डिवाइड कर लेंगे। अगेन आगे फिर डिवाइड करते हैं। 2 6 जार 12, यहाँ से कुछ रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। आगे 9 है, 2 4 जार 8 और 16 से मिलकर 2 8 जार 16 बन जाएगा। अगेन 2 पे डिवाइड करें। 2 3 जार 6, 2 2 जार 4 एंड 2 4 जार 8। अगेन 2 पे डिवाइड कर लें। 2 1 जार 2, 1 रिमाइंडर, 2 6 जार 12 एंड 2 2 जार 4। उसके बाद अगेन 2 8 जार 6 16 और 2 1 जार 2 आ जाएगा। अब आप देखें तो ये 2 पर डिवाइड नहीं हो सकता। अब हम देखते हैं ये नेक्स्ट किस पे डिवाइड होगा, तो 8 और 1 का सम करें तो ये 9 बनता है, जो कि 3 पे डिवाइड हो सकता है। तो हम इसको 3 पे डिवाइड करेंगे। 3 2 जार 6, 2 1 मिलाकर 7 तो 21 बन जाएगा। 2 3 7 जार 21। अब मेरे पास स्पेस कम है तो मैं आगे सोल्व कर देता हूँ, आप उसी से आगे स्टार्ट करेंगे। तो 27 और यहाँ पे 3 पे डिवाइड कर लें। 3 9 जार 27, अगेन 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारे फैक्टर्स बन जाएंगे। अब हम क्या करते हैं, हम इन फैक्टर्स को लिख लेते हैं। 5 1 8 4 इसके फैक्टर्स बन रहे हैं 1 2 3 4 5 6। 6 टाइम्स 2 आएगा, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। इससे आगे फिर 3 1 2 3 4 टाइम्स 3 आ जाएगा, तो यहाँ पर 3 फिर मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय 3। तो ये आपके फैक्टर्स बन जाएंगे। इसको आप कंबाइन करके ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो रकम जितनी दफ़ा आ रही है वो उतना उसकी पार बन जाएगी, जिस तरह कि हमने लास्ट लेक्चर में डेफिनेशन में पढ़ा भी था। तो 1 2 3 4 5 6, तो इसके लिख सकते हैं 2 रेज़ टू पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 1 2 3 4, तो 3 रेज़ टू पावर 4। यानी जितनी दफ़ा वो रकम एक रकम सेम रकम जो है सेम डिजिट जो है मल्टीप्लाई हो रहा होगा उसके ऊपर उतनी पावर लिख दी जाएगी। तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जी। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट मैंने लिखा हुआ है। इसके पहले हम फैक्टर्स बनाएंगे। दोनों इस सवाल में आपने 2 नंबर्स आपको गिवन है और उसने कहा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स आर को प्राइम्स। अब आपको पहले डेफिनेशन याद होनी चाहिए को प्राइम्स की। इसको आप पीछे पेज नंबर
47 पे इसकी डेफिनेशन मौजूद भी है कि ऐसे दो नंबर जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो सिर्फ 1 आ रहा हो, यानी 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर ना हो जो दोनों को डिवाइड करता हो, तो फिर हम कहते हैं कि ये दोनों को प्राइम्स हैं। तो अब हम इनको डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 पर ये डिवाइड होगा, 3 7 और 7 1 7। इसी तरीके से ये पहले 2 पर डिवाइड होगा, 2 12, फिर 2 पर होगा 6, फिर 2 पर होगा 3 और उसके बाद 3 पर होगा तो 1। तो अब आप देखें अगर 21 के जो फैक्टर्स बन रहे हैं वो है 3 मल्टीप्लाइड बाई 7 एंड 24 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो अगर गौर करें तो दोनों में 3 कॉमन आ रहा है, यानी कि कॉमन फैक्टर बन रहा है, तो ये को प्राइम नहीं होंगे। ये दोनों नंबर 21 और 24 आर नॉट को प्राइम्स, या इसको लिख देंगे ये को प्राइम नहीं है जी। इसके बाद पार्ट नंबर 4, 9 और 16 इनके भी फैक्टर्स बना लेते हैं। 3 3 are 9 और 3 1 are 3, 2 8 are 16, 2 4 are 8, 2 2 are 4 एंड 2 1 are 2। तो 9 के फैक्टर्स हैं 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 और 16 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। और इसके बाद इन दोनों में भी कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। अगर आप देखें तो यहाँ पे 3 और 3 बन रहा है और यहाँ पे 2 2 2 और 2 आ रहा है, यानी सिर्फ ये 1 पे दोनों नंबर इकट्ठे डिवाइड हो सकते हैं, ये कॉमन नंबर होगा। इसके अलावा इनके मल्टीपल्स में या इसके फैक्टर्स में कोई भी नंबर कॉमन नहीं आ रहा। तो फिर हम लिख सकते हैं कि जो 9 और 16 हैं ये को प्राइम्स हैं, आर को प्राइम्स। नीचे आप इस तरीके से लिख देंगे तो ये आपका सवाल कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हो गया है। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जी। क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने फर्स्ट पार्ट लिख लिया है। वो यहाँ पर कह रहा है इसके आपने फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज नंबर्स, आपने इन नंबर्स के एचसीएफ फाइंड करना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। तो बच्चे सबसे पहले आप देखेंगे कि इन दोनों में से कोई कॉमन फैक्टर बन रहे हों। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर भी 2 आ रहा है, यहाँ पर भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है। इट मीन्स ये कॉमन नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पर भी 3 आ रहा है। अब पहले आपको याद होना चाहिए, आपके ज़हन में होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। अगर हम 3 लिखें इसका मतलब होता है कि जो 3 है इसके अंदर 3 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, और अगर हमने 3 लिखा है तो इसका मतलब है कि 3 2 दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है। तो चूंकि इसमें से हम 3 को सेपरेट कर लेते हैं, अब यहाँ पे तो एक 3 हमारा बाकी बच जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे 3 और यहाँ पे भी 3 आ रहा है, तो हम 3 जो है या जो छोटी पार है तीनों के अंदर उसको कॉमन ले सकते हैं। 3 यहाँ से भी आ जाएगा, यहाँ पे भी आ जाएगा। यहाँ पे 3 दफ़ा आ रहा है, यहाँ पे 2 दफ़ा आ रहा था, यहाँ पे 3 दफ़ा आ रहा है, तो उसमें से 2 जो है वो हम कॉमन ले सकते हैं, बाकी एक 3 वहाँ पे वैसे का वैसे ही बच जाएगा। इसके अलावा 5 यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, लेकिन आगे कोई नंबर नहीं है तो उसको भी हम कॉमन नहीं ले सकते। तो इस तरीके से यहाँ तक आपका जो ये आपका फैक्टर होगा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहलाएगा 3 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी इसको 2 दफ़ा हमने मल्टीप्लाई कर लिया, तो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो इस तरीके से बच्चे आपने ये फर्स्ट 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेने हैं। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा। लेक्चर को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें। थैंक यू।